नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव से पहले शहरी निकायों के चुनाव होंगे, लेकिन आरक्षण की लॉटरी सभी की एक साथ निकलेगी। शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण लॉटरी से तय होंगे। 309 शहरी निकायों में 10 नगर निगम, मेयर, 51 नगर परिषद के सभापति और 248 नगर पालिका के चेयरमैन के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। लेकिन इससे पहले इस पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। इस लॉटरी को लेकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को चेताया कि वह आरक्षण में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करें, अन्यथा वे ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं सरकार की तरफ से मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने डोटासरा पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिर भ्रम कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। ओबीसी रिपोर्ट को लेकर सियासत तेज। ये लीक कहां से हो रहा है? आप जो लीक कर रहे हो, इससे ऐसा लग रहा है कि आप ओबीसी की जातियों के अंदर भी लड़ाई कराना चाहते हो। आप उनका आपस के जो नफरत पैदा करना चाहते हो। डोटासरा ने ओबीसी सर्वे को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। पीसीसी चीफ ने कहा, ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले और इनको पूरा विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के एक जाजम पर बैठ करके चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ में भी किसी भी कारण से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो हाईकमान का हमारा संदेश है कि सबका सम्मान और सबको एकजुटता से जिसका जहां पर जो अधिकार बनता है उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाए, ये प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। बीजेपी ने खारिज किए डोटासरा के आरोप। मंत्री जवाहर सिंह बेडम बोले, डोटासरा फैला रहे हैं भ्रम। पहले तो इनकी ये मंशा थी कि पंचायत राज और निकायों के चुनाव ओबीसी की रिपोर्ट के बगैर हों तो ओबीसी को रिजर्वेशन ही नहीं मिले। इनकी मंशा पूरी तरह बेईमानी की थी, क्योंकि ये ओबीसी के सख्त खिलाफ हैं। ओबीसी पर सियासत गर्म, कौन फैला रहा भ्रम? तो आखिरकार जो निकाय और पंचायतों के चुनाव से पहले जिस तरीके से लॉटरी से पहले ही आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो गया, उसके मायने क्या हैं, इसको जरा समझेंगे। और चूंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार जो है ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ाने के लिए रिपोर्ट को लीक कर रही है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर रिपोर्ट को सार्वजनिक कब किया जाएगा, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि अगर कुछ भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और इसी को लेकर के पलटवार करने में सरकार की तरफ से भी देर नहीं हुई। यहां से जवाहर सिंह बेडम ने पलटवार किया और ये कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। सवाल ये कि आखिरकार भ्रम कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है? आरक्षण की लॉटरी से पहले सियासी घमासान के मायने क्या हैं आखिर, इसको भी जरा समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की चर्चा को लेकर के। मैं परिचय करवा दूं, महिपाल महिला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप कलवानिया जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश माही, आप संयोजक हैं ओबीसी अधिकार मंच के। आप तीनों का स्वागत है, अभिनंदन है। महिला जी, आपसे शुरू करता हूं पहले, क्योंकि टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा दोनों की तरफ से सीधे आरोप लगाए गए हैं। टीकाराम जूली पूछ रहे हैं कि आखिर ये रिपोर्ट लीक कहां से हो रही है, मीडिया में आंकड़े आ कहां से रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि अगर आपने कहीं से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की आरक्षण के को लेकर के, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। उन्होंने ये भी कहा कि पहले नीट के पेपर लीक हुए और अब ओबीसी की रिपोर्ट लीक हो गई। असल में भाजपा पूरी तरह से सरकार लीक है। बोलिए। टीकाराम जी जूली जो कह रहे हैं कि कहां से आया, तो सरकार ने तो अभी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया नहीं है। ये तो टीकाराम जी बताएंगे उनके पास कौन से इनपुट के माध्यम से सर्वे रिपोर्ट आई है। और गोविंद सिंह डोटासरा जी जो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, अपनी ईंट को बचा के रखें।
आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में जनता ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी और जनता अपना फैसला सुनाएगी। रही बात जो भ्रम पैदा करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है और अपनी सियासत का हिस्सा इन्होंने बना लिया है। जब ओबीसी आरक्षण की लॉटरी निकलेगी तो पता लगेगा ना कि ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिला है और कितना बढ़ के मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में काम कर रही है। समय आ रहा है, कल 13 अगस्त को लॉटरी पड़ रही है, पता लग जाएगा। उसके बाद पंचायतों की लॉटरी आएंगी, उसमें पता लग जाएगा। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को अपनी ईंट बचा के रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि निकाय और पंचायत के चुनाव में जनता वोट की ईंट की चोट कांग्रेस पार्टी पे करे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। इनका कभी ऐसे नहीं रहा कि ओबीसी को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया, उनको कलवानिया जी वो कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा भ्रम फैला रहे हैं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 साल से प्रदेश में सत्ता में है। लगातार हर मुद्दे पे जनता को गुमराह करना, भ्रम फैलाना, ये इनकी फितरत है। आप देखें कि जिस प्रकार से पंचायत राज संस्थाओं में कांग्रेस ने 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन में बाकायदा ओबीसी को 21% आरक्षण का प्रावधान दिया था, SC ST को दिया था, महिलाओं को दिया था। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लगातार 1 साल से चुनाव टालती जा रही थी, और आज बगैर रिपोर्ट का सार्वजनिक किए बगैर लगातार जो मीडिया में जो रिपोर्ट लीक होके जो खबरें आ रही हैं, वो पूरी तरह से ओबीसी वर्ग को भिड़ाने के लिए, उनको एक दूसरे के विरोध में करने के लिए इस तरह की ये रणनीति कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि अगर आप ओबीसी के हितों का आप संरक्षण कर रहे हैं, उनका बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप ये बताएं क्या 21% से ज्यादा आरक्षण इस बार देंगे? मगर ये बताने के लिए स्थिति में नहीं है, क्योंकि ओबीसी की अगर जनसंख्या बढ़ी है तो उनका आरक्षण भी बढ़ना चाहिए, इनको 21% से ज्यादा देना चाहिए। जिस प्रकार से रिपोर्टों में आ रहा है कि SC ST की बढ़ी है, ओबीसी की बढ़ी है, तो इनको उसमें आरक्षण भी बढ़ा के देना चाहिए। पिछले 6 साल में ओबीसी की जनसंख्या घट गई है, ऐसा कह रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, तो इस तरह की जानकारी आ रही है। अब महिला साहब को पता है कि ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कहां से आ रही हैं, तो महिला साहब बताएंगे। लेकिन चूंकि नरेश जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर नरेश माही साहब, तो नरेश जी आप ओबीसी के अधिकारों को लेकर के, संरक्षण हितों को लेकर के लगातार काम करते हैं। कौन भ्रम फैला रहा है और क्या ये बड़ा मुद्दा है कि ये डेटा आ कहां से रहे हैं मीडिया के अंदर, कौन लीक कर रहा है, कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, गुड इवनिंग हेमंत जी, महिपाल जी और संदीप जी को भी हरियाली महोत्सव की शुभकामना। सभी राजस्थान न्यूज 18 राजस्थान ग्रुप को भी बधाई। बात ओबीसी की हो रही है सर, और मैं अशोक जैन जो इसके सेक्रेटरी हैं सर, ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के जो सचिव है, उनका स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि इसमें जो आंकड़े आए हैं सरकार के पास भेज दिए गए हैं, ये आंकड़े अनुमानित है। यह बात हमने पहले भी कही है। मतलब इस आयोग के जो सदस्य जैन सेक्रेटरी हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये आंकड़े अनुमानित है, कोई इसमें 100% श्योरिटी नहीं है। दूसरी चीज, 2019 के जो आंकड़े सदन में पेश किए गए विधानसभा में, उसमें लगभग 52% बताया गया और अब ये कम हो रहा है। तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है और मैं आंकड़ों पर जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को, और लॉटरी बाद में हो। पहले तो ये तो पता चला किस गांव में, किस वार्ड में कितने लोग हैं, क्या वास्तव में उन सभी को इंक्लूड किया गया है नहीं किया गया। बिना लॉटरी के, मतलब बिना ऑथेंटिक आंकड़ों के आप उस आधार पर लॉटरी कैसे कर सकते हो? जी, डॉक्टर PS वोरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्लेषक के तौर पर। वोरा साहब, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। चूंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि भाई ये लीक करवाए जा रही हैं, ये डेटा कहां से आ रहा है कोई पता नहीं है। डोटासरा जी कह रहे हैं कि सरकार के मंत्रियों को पता नहीं है, अधिकारियों को पता नहीं है, फिर मीडिया में रिपोर्ट्स कैसे आई हैं। तो विपक्ष पर आरोप भी लगा रही है सरकार, कह रही है कि ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन भ्रम फैला रहा है ओबीसी रिपोर्ट को लेकर के? नमस्कार, आप सबका स्वागत, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। मुझे तो एट प्रेजेंट ये लगता है कि ये मुद्दा अभी जो है ये राजनीतिक चर्चा के कारण बहुत ज्यादा गर्मी खा रहा है। लेकिन अगर ये भी है कि प्रतिशत कम हो गया है तो समझना ये पड़ेगा कि वो क्यों हुआ है। अभी जैसे सर ने कहा कि
उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जब तक ये आंकड़े नहीं आते हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन कल को अगर मान के चले ये आंकड़े अगर वाजिब भी हैं और ये आंकड़े अगर रिप्रेजेंट भी करते हैं, पिछली सरकार से इस सरकार के बीच में अगर 7-8% का रिडक्शन होता है तो समझना ये पड़ेगा कि उससे होगा क्या। देखिए बात ये है कि चूंकि चुनाव सामने है इसलिए चर्चा ज्यादा सामने हो रही है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण का जो वास्तविक बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि उसके इकोनॉमिक उसके थ्रू मूव होता है हर परिवार का, हर पिछड़े वर्ग का। अगर ये आरक्षण अगर कम हुआ है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट जो है वो दूसरे वर्ग को मिलेगा। आज भी हमारे इस सूबे में सबसे बड़ी आबादी का जो आरक्षण का प्रतिशत है वो ओबीसी को ही मिल रहा है, वो करीब 21% है, जबकि जबकि हालांकि सेंटर में वो 27% है। लेकिन अगर मान लीजिए आबादी एकाएक कम हो गई है तो भी इसका आरक्षण का बेनिफिट सरकार फ्यूचर में दे सकती है इनके माध्यम से। लेकिन चूंकि अभी ये चर्चा इसलिए बन गई है क्योंकि राजनीति सामने दिख रही है दोनों पार्टियों को और वो इसके माध्यम से चर्चा लेना चाहती है। लेकिन अगर आप भी देखिए इसी सरकार ने 25-26 में या 26-27 में जो बजट में योजनाएं दी है ओबीसी के संबंध में, उसमें बहुत कुछ है। अगर मान लीजिए 7% कम होता है तो उन योजनाओं का बेनिफिट दूसरे वर्ग को मिल सकता है। अब वो चाहे वन टाइम स्कीम है, बच्चों को ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ प्रतिशत भी ओबीसी की संख्या कम होने की बात सामने आती है तो इसका बड़ा खामियाजा ओबीसी वर्ग को उठाना पड़ेगा, ये करें? उठाना पड़ेगा, राइट बात है, बिल्कुल उठाना पड़ेगा सर। बोलिए, आप तो कह रहे हैं ओबीसी के हमदर्द हैं, संरक्षक हैं। देखिए मन जी, जब आंकड़े आएंगे, आंकड़े सार्वजनिक होंगे तब पता लग जाएगा। अभी तो सिर्फ अनुमान है और जो ओबीसी के उचित राजनीतिक तो देने के पक्ष में नहीं थे उन लोग तो यही बातें करेंगे ना। जिस दिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे उस दिन पता लग जाएगा। और लॉटरियां निकल रही हैं, लॉटरियों के आप ये कह रहे हो कि ये अनुमान है और अभी नरेश जी कह रहे हैं कि जो सचिव हैं ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग के, उन्होंने कहा कि आंकड़े अनुमानित हैं जी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो मीडिया में डेटा आ रहा है अलग अलग माध्यम से वो अनुमानित है, लेकिन नरेश माही साहब कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो आंकड़े ओबीसी आयोग ने दिए हैं वो अनुमानित है। जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती है तब तक जो भी आंकड़े समाचार पत्रों के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ अनुमानित और काल्पनिक है। जिस दिन सार्वजनिक रिपोर्ट होगी उस दिन सत्यता सामने आएगी। और वो सार्वजनिक कब होगी सर रिपोर्ट? को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था जिसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस उसको डाइजेस्ट कर नहीं पा रही है। अब लॉटरियां खुलेंगी, ओबीसी का पता लग जाएगा कि ओबीसी कलवानिया जी बोलिए। प्रतिनिधित्व हम लोगों ने देखिए हेमंत जी, जिस प्रकार से पूरी सरकार भ्रमित कर रही है पूरे प्रदेश की जनता को और ओबीसी वर्ग को, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब लॉटरी जारी हो रही है, अगर कल का टाइम निश्चित कर रखा है तो सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करना चाहिए। आखिर सरकार छुपाना क्यों चाहती है? और लगातार लीक कर रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं, तो ये ओबीसी वर्ग को आपस में लड़ाने लीक का करें, वो करें कि ये डेटा काल्पनिक है पूरी तरह से जो मीडिया में आ रहे हैं, तो इनको आप देखें, आप इनको फिर सार्वजनिक करने में दिक्कत कहां पर है? जिस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की वजह से चुनाव 2 साल तक डिले किए गए हैं, लगातार जनता को यह कहा गया है कि हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की वजह से चुनाव नहीं करा पा रहे, तो आखिर इनको सार्वजनिक करने में कहां दिक्कत है? इनको तुरंत प्रभाव से सार्वजनिक करना चाहिए। अरे हेमंत जी, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरे द्वारा खुद के द्वारा आरटीआई में एक सूचना मांगी गई है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की प्रति दी जाए। अब वो जब भी देंगे तब देखा जाएगा, मगर ये लगातार सरकार न तो कोई पब्लिक डोमेन में डाल रही है और न ही इसको सार्वजनिक कर रहे हैं, नहीं इसको बताया जा रहा है भाई इसमें क्या क्या प्रावधान और क्या क्या आपने इसमें डाटा सब जवाब दे रहे हैं इसका। मैं सब जल्दी से जवाब दीजिए, 2 मेहमान और भी हैं जी। जो बातें जैसे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष करते हैं वैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बातें कर रहे हैं जिनका कोई आधार है नहीं। और रही बात आंकड़ों की, तो आंकड़े तो आप भी सार्वजनिक हो जाएंगे जब चुनाव के बाद में क्या होंगे? चुनाव तो लॉटरी तो कल है, लॉटरी तो कल निकल रही है, आपको सार्वजनिक करने में दिक्कत कहां पर है? जिस वजह से आपने चुनाव टाले हैं, आप लगातार दुहाई दे रहे थे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पे, तो आपको सार्वजनिक करने में दिक्कत कहां है? आपके कथनी और करनी में फर्क है। जी की आवाज नहीं आ रही है जी। आपके मन में जो चल रहा है ओबीसी को आप बिल्कुल आप उनके हितों की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या है। आप देखें, चाहे महिलाओं का आरक्षण की बात कर ले, चाहे ओबीसी की बात कर ले, चाहे एससी नरेश जी, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ वरा साहब, आ रहा हूँ। एक नरेश जी की टिप्पणी ले लूँ मैं कि क्या ये सार्वजनिक होना जरूरी है? आपको लगता है सार्वजनिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है?
नहीं, बिल्कुल नुकसान हो रहा है और ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। भले हेमंत जी अभी महिपाल जी और संदीप जी आंकड़ों की के बारे में 100% श्योर नहीं हूँ और मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन 101% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आंकड़े कम होंगे ओबीसी के, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े इकट्ठे किए गए वो बिल्कुल भी सही सूचिता में नहीं की गए। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताता हूँ, अभी जो दशकीय सेंसस हुआ सर, उस सेंसस में एक प्रश्न था, 12वां प्रश्न, उसके अंदर यह पूछा गया कि मकान मालिक की जो कैटेगरी है वो क्या है, एसटी है या एससी है या अन्य है। अगर उसी प्रश्न में ओबीसी डाल लिए जाते तो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास ऑथेंटिक ओबीसी की जनसंख्या का आंकड़ा होता और उस आधार पर हम लोग चुनाव निष्पक्ष रूप से ओबीसी के आंकड़ों के साथ करवा पाते। तो ये सरकारें, कांग्रेस और बीजेपी का इतिहास ओबीसी के विषय पर बहुत ही खराब है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, 2011 में SECC सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था सर 2011 में, जिसमें लगभग 4,900 करोड़ रुपए खर्च हुए केंद्र सरकार के। उसके बाद 2014 में कांग्रेस सरकार हट गई, यूपीए सरकार हटी, एनडीए सरकार आई और अरुण जेटली जी ने कहा था कि उसके आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे, लेकिन आज भी वो आंकड़े बंद कमरों में, बस्तों में पैक हैं, वो आंकड़े नहीं आ रहे हैं बाहर। तो ये आंकड़ों का खेल 1900 आज की तारीख में ओबीसी के पास आंकड़े कौन से हैं? 1931 की जनगणना के 100 साल पुराना जी। वोरा साहब बोलिए। ये तो निश्चित है कि जिस तरीके से आंकड़ा आया है उस पे एक बार समाज विश्वास तो नहीं करेगा, क्योंकि एकाएक इतना बड़ा प्रतिशत रिडक्शन हो जाना। अब ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या उनमें कुछ और पूछा जा सकता था, ये बात कुछ हद तक सही दिखती है, लेकिन एक बात हमें और भी समझनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए इससे नुकसान किसी को नहीं होना, समाज के ओबीसी के तबके को नुकसान नहीं होगा, वो हम जरा समझते हैं। राजनीति के हिसाब से जरूर नुकसान होगा क्योंकि उनकी सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन राजनीति की बजाय अगर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अभी भी उनके पास 21% आरक्षण है। लेकिन अगर वो 52% से उनका तबका 42% पे आ जाता है तो केंद्र ऑलरेडी ओबीसी को 27% दे रहा है नॉन क्रीमी में, तो वो भी सरकार के पास एक ऑप्शन रहेगा, अगर वो उनका भला करना चाहेगी तो आरक्षण बढ़ा सकती है। दूसरी बात, ओबीसी के लिए सरकार ने अपने बजट में खूब सारी वित्तीय योजनाएं लेके आई है, उनके बच्चों को पढ़ाने से लेके उनके ऋणों के सेटलमेंट तक। अगर एक तबका मान लो कम हो गया तो उन स्कीम का फायदा दूसरे तबके को मिल सकता है, चाहे वो SC ST है, चाहे वो जनरल कैटेगरी साहब, सबसे बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट को लेकर के ही सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये रिपोर्ट घालमेल करके बनाई गई है, तो ऐसा होता है तो जी बिल्कुल। देखिए, ये तो संदेह तो दिखता ही है, 8% एकाएक कम हो जाना, यानी वो जो रिसर्च का जो क्वेश्चनियर, तो अभी किसने बताया कि 8% कम हो गया? नहीं, वही कह रहा हूं, वो बातें लीक कैसे हो रही है? पहली बात तो यही है कि जब अभी तक अगर ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आई है तो उस चीजों को लीक सरकार को होने नहीं देना चाहिए था। अगर लीक हो रहा है तो विपक्ष को नहीं, लीक का कौन कह रहा है सर? वोरा साहब वो कह रहे हैं कि लीक नहीं, काल्पनिक चीजें छाप रहे हैं कोई या फिर बता रहे हैं, तो उसका क्या करें? हमने तो लीक नहीं की। महिला जी ये कह रहे हैं, महिला साहब जैसे कि सर बोल रहे हैं कि हेमंत जी, अगर रिपोर्ट लीक नहीं हुई है तो यहाँ पर सरकार को आगे सार्वजनिक करना चाहिए। भाई वास्तविक बातें ये है और जो मीडिया में आ रही है वो ये है, इसका खंडन करना चाहिए। और वास्तविक बातें जो रिपोर्ट करके महिला जी अभी भारी सार्वजनिक करने में दिक्कत कहाँ पर है? आगे सार्वजनिक करने के लिए तो लेके महिला जी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन नरेश जी बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं आप जो वोरा साहब ने कहा है? ये हम लोग आप लोग सारे, पर मैं आपके माध्यम से करता हूँ कि ओबीसी को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जो हमारे साथी, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। और तो वोरा साहब कह रहे हैं महिला साहब कि अगर ये स्थिति के अंदर है तो उचित प्रतिनिधित्व तो कहाँ है, इसी को लेकर के तो सवाल उठा रहे हैं। नोटियां खुलेंगी, रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, सामने आ जाएगी। रिपोर्ट क्या? रिपोर्ट पहले सार्वजनिक होती है, बाद में होती है। महिला जी, आप सब बात समझते हो, राजस्थान की जनता को भ्रमित कर रहे हो आप। इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आपने तैयार की थी, वो किस उद्देश्य से की थी? आपने गोपनीय रखने के लिए की थी क्या ओबीसी के आयोग की रिपोर्ट? आप बताएं तो सही। फिर आपने चुनाव क्यों टाटे? आप तो फिर चुनाव के बाद में भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार कर लेते, बाद में आंकड़े ले आते। मगर यह गलत है, आप राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं देना चाहते, जो उनका हिस्सा बनता है ओबीसी वर्ग का, वो आप छीनना चाहते हैं। आप नरेश जी, प्रदेश की जनता उस रिपोर्ट चाहूंगा संदीप जी, नरेश जी, संदीप जी, मैं पूछना चाहूंगा, संदीप जी, कांग्रेस पार्टी तो सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। डोटासरा जी के आंकड़ों के मुताबिक, उनकी पोस्ट के मुताबिक लगभग 85% से ऊपर
ST SC OBC बताया जा रहा है और राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो संदीप जी बताएं, क्या डोटासरा जी अपनी कांग्रेस पार्टी में टिकट ST SC OBC को 85% देंगे या नहीं देंगे? संदीप जी बोलिए। निश्चित रूप से हमारा, चाहे अभी आप जिला अध्यक्ष देख लें, चाहे हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी देख लें, निश्चित रूप से जिनका जितनी भागीदारी है उतना उनका प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। और आने वाले दिनों में जब हम टिकट बांटेंगे, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि युवाओं को भी उतनी भागीदारी देंगे, SC ST को भी जो इनका बनता है वो पूरा देंगे और महिलाओं को भी देंगे। लगातार हम, चाहे SC ST हो चाहे OBC हो, लगातार उनका उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में आप देख लेना, चुनाव जब होंगे, चाहे नगर निगम के हो, चाहे पंचायत राज संस्थाओं के हो, चाहे नगरीय निकाय के हो, पूरा उनको जो वाजिब प्रतिनिधित्व वो दिया जाएगा। कांग्रेस ने लेकिन नरेश जी, आप ये सवाल बार बार पूछते हैं, लेकिन अगर रिजर्वेशन के हिसाब से जो सीटें आएंगी और फिर ये उस हिसाब से बढ़ते हैं, तो ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फिर सवाल उठने लग जाएंगे। दूसरे कहेंगे कि वहां पर तो रिजर्वेशन की सीटें इतनी हैं, तो आप इससे ज्यादा क्यों दे रहे हैं? वोरा साहब देखिए, रिजर्वेशन केवल बिलो 50% है। जो ओपन 50% है वो नहीं है, वो अनरिजर्व्ड है। इसका मतलब ये होता है मंजी कि उसके अंदर किसी भी वर्ग को ST SC OBC या जनरल को टिकट दिया जा सकता है। अगर हम सोचेंगे कि रिजर्व कैटेगरी को केवल रिजर्व टिकट देने पर निर्भर है या पहले जो व्यवस्था है लॉटरी वाली उस पर निर्भर है? टिकट तो फिर कोई कितना ही दे दे नरेश जी। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से OBC की इस रिपोर्ट में संख्या कम बताई जाती है, उस हिसाब से सीटों का रिजर्वेशन कम होता है, तो उसका नुकसान कौन भरपाई करेगा? पूरी तरह से एक षड्यंत्र है। OBC वर्ग के लेकर भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र रच रही है और जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते और उनके हितों का महिला जी जवाब दे रहे हैं। महिला जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। मार्च 2021 का निर्णय था, उसके बाद 2.5 साल कांग्रेस पार्टी का शासनकाल रहा है। OBC आयोग का गठन इन्होंने किया नहीं, OBC के कोटे के मुख्यमंत्री बने हैं। किसने OBC को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और कौन सा राजनीतिक दल OBC को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की पैरवी कर रहा है? ये तो हेमंत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मित्र से भी छुपा हुआ नहीं है। पर नहीं, वो कह रहे हैं कि लेकिन आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं आंकड़े? इसके सुप्रीम कोर्ट कब करेंगे? 2023 दिसंबर तक तो कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था। आयोग का रिपोर्ट जो आपने गड़बड़ झाला करके बनाई है, जो आपने 14 महीने आपने मतदाताओं को अपने वोट बैंक के रूप में हमेशा इस्तेमाल किया है। आवाज नहीं। वोरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो सरकार ये कह रही है कि ये रिपोर्ट अभी ऑफिशियल नहीं हुई है जी, तो इसका मतलब क्या कल अगर जो लॉटरी खुलनी है तो उसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा? इसकी क्लैरिटी कर दे सरकार। और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक आरक्षण तो पार्टियों पे डिपेंड करता है ना मेनली। अब बात यह है कि एक इकोनॉमिकल आरक्षण का पावर सरकार के पास में है। अगर जनसंख्या कम हो गई है तो लेकिन अभी भी वो समाज का सबसे बड़ा तबका है OBC, अगर वो 43-44% के आसपास भी आ जाता है, फिर भी उनके लिए अभी सिर्फ 21% आरक्षण है। 27% केंद्र के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये राजनीतिक बहस कहीं ना कहीं समाज को डिवाइड करने की कोशिश करेगी। सरकार को अगर ये लगता है कि ये रिपोर्ट ऑफिशियल नहीं है तो इस बहस को खत्म कर दे, इन आशंकों को खत्म कर दे। उन्हें कह दे कि लॉटरी में इसको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे इन आशंकों को। ये पहल सरकार को करनी चाहिए आगे आके। जी महिला जी जवाब दीजिए। सर मैं आवाज पर सुन नहीं पाया बोरा साहब की, आप एक बार थोड़ा सा मुझे बताएं। निवेदन कर रहा था कि अगर ये आंकड़ा आपके अनुसार सरकारी नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, तो आप इसकी आशंका को खत्म कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर आपके अनुसार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ऑफिशियल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, तो आप इसको स्पष्ट कीजिए ना सामने आकर के। जनता की उसी प्रकार से आने वाले दिनों में तो स्पष्ट ही है, रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो सारे आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे ना। हम यही कब सार्वजनिक होगी? वो कह रहे हैं कि कल तो अभी कांग्रेस कह रही है कि कल तो आप लॉटरी निकाल रहे हैं और सार्वजनिक कब करेंगे? फिर राइट नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं। और आने वाला समय हेमंत जी, आने वाले समय में रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी और अंतिम उद्देश्य OBC को उनका उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना है और उसका हक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनको मिलेगा। नरेश जी। हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्देश पर ये आयोग बना है उस क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 50% आरक्षण नहीं कर OBC का। आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर, सही नहीं आ रही है। कितनी भी जनसंख्या हो तो OBC के साथ तो कुठाराघात ही होना है सर। जी
आवाज आ रही? हाँ, मेरा बोलिए, ये बोलिए, कहना है बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार ये आयोग, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जब ये आयोग बने और उस आयोग के इंस्ट्रक्शन में ये है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं करना है किसी भी स्थिति में। उस स्थिति में कितने भी ओबीसी के आंकड़े हो, चाहे 52 हो या 43 हो, ओबीसी आरक्षण 21% से ज्यादा नहीं जा पाएगा। और उसमें अल्टीमेटली ये है कि ओबीसी वो को कह रहे हैं नुकसान कि केंद्र उठाना में पड़ जब रहा है और 27% पड़ेगा। आरक्षण है तो केंद्र के बराबर तो दिया जा सकता है। वोरा साहब, ये बात तो ठीक है? में 69% चल रहा है, राजस्थान में 64% का आंकड़ा है, अभी तमिलनाडु में 69 चल रहा है। सब राज्य अपनी मर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 50% की बात करता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अगर ओबीसी का तबका हमारे राज्य का सबसे बड़ा, इस सूबे का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन करता है और उनकी आबादी एक स्ट्रेटेजी के थ्रू अगर कम हो गई है, मान लो कागजों में, और लेकिन हमें उन्हें इकोनॉमिकल एडवांटेज तो देनी पड़ेगी ना। अब या तो ये करें, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां इस बात की सहमति बनाए कि अगर ये इन्हें लगता है कि आंकड़ा सही नहीं है तो ये पुराने आंकड़े के हिसाब से ही उन्हें राजनीतिक सीटें दें, और अगर ये वास्तव में कम हुआ है तो उन्हें इकोनॉमिकल एडवांटेज उनके आरक्षण को बढ़ा के दी जाए। सुप्रीम कोर्ट 50% की बात करता है तो बताइए अभी आप राजस्थान में 64 क्यों दे रहे हैं, अभी आप तमिलनाडु में 69 क्यों हो रहा है? इन बातों पे भी तो बात करनी पड़ेगी। नरेश जी बोलिए, नरेश जी बात करें। तमिलनाडु का जो 69% रिजर्वेशन है बोरा साहब, वो वहां की सामाजिक न्याय की कर्मभूमि है और वहां पर उन्होंने इस पूरे प्रावधान को 9वीं अनुसूची में डाला है। 50% ओबीसी को, वहां जनसंख्या 51-52% है और वहां पर पूरा 50% ओबीसी को रिजर्वेशन है, और वो भी भागों में, 3 भागों में बांट रखा, उन्होंने भी वर्गीकरण कर रखा। लेकिन राजस्थान में ओबीसी की जनसंख्या 55% के आसपास है, लेकिन आरक्षण केवल 21% मिल रहा है, जो बहुत ही सामाजिक न्याय के बिल्कुल अगेंस्ट में। पहले 55% आरक्षण किया जाए, आरक्षण की 50% की सीमा टूट चुकी है। अगर वास्तव में कांग्रेस और भाजपा ओबीसी के हित में है तो ओबीसी को भी एसटी एससी की तर्ज पर जनसंख्या अनुपात में आरक्षण। ठीक है महिला साहब। देखिए देवन जी, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो ओबीसी आयोग पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्टिंग के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए, और उसमें 21% से ज्यादा नहीं दे सकते। जिस दिन रिजर्वेशन पे आप डिबेट करवाएंगे उस दिन हम लोग उसको ज्यादा खुल के चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा हूं, तो आप खुल करके चर्चा कर लीजिए ना उस पर, उसमें आंकड़े क्या हैं आप बता दीजिए सर कि इस 6 साल के अंदर ओबीसी की संख्या राजस्थान में बढ़ी है या कम हुई है? महिला साहब, हेमंत जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं, मैं तो इसी आज ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा हूं, तो आप ये बता दीजिए कि पिछले 5 साल में, 6 साल में ओबीसी की जनसंख्या बढ़ी है राजस्थान में या कम हुई है? हेमंत जी, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आंकड़े सार्वजनिक होने दीजिए, पता सर लग जाएगा। सरकार में है ना, आप इतना तो बता ही सकते हैं कि कम हुई है कि बढ़ी है। मैं सरकार में हूं, इसीलिए ये कह रहा हूं, एक पार्टी का सम्मानित कार्यकर्ता होने के नाते ये कह रहा हूं कि रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो सारे डाटा आपके सामने आ जाएंगे। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कब होगी, कर रहा है, पर हम इस बात को बड़ी मजबूती से फिर कह रहे हैं, प्रदेश की जनता के बीच में कह रहे हैं, न्यूज 18 कह रहे हैं कि कब होगी। कोई टेंटेटिव डेट है क्या कि जिस दिन कोई मुहूर्त निकलवाया है जब आप आओगे और रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, कोई ढोल वोल बजाएं, मिठाई विठाई बांटें ये लोग, ये भी इंतजार नरेश जी और वोरा साहब भी करें। हमने जो काम किया है उसका लाभ ओबीसी को मिलेगा, और ओबीसी मिलेगा तो सही, लेकिन ये तो बता दो कि कब करेंगे, ये सार्वजनिक कब होगी। इसी लेकर के सवाल लगातार बरकरार। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। लेकिन प्रदेश के लोगों की मंशा है कि आखिरकार प्रतिनिधित्व आयोग जो है ओबीसी का, उसके डेटा क्या है वो जनता के सामने रखे जाएं। लेकिन सरकार और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉटरी निकलेगी तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी, इस पर इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिलहाल कौन कहां किस पर राजनीति कर रहे हैं वो जनता सब